आज सौभाग्य का और ये पुण्य का अवसर है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य अलग जी श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी का पावन वर्षायोग करने का एक बहुत ही सुंदर मौका हम सभी को यहाँ पर मिला है। आज उसके कलश स्थापना में सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर धार्मिक परंपरा जो है कलश स्थापना की ध्वजारोहण से यहाँ पर होती है हमेशा, और उसके बाद में कलश स्थापना समारोह जो है वो यहाँ से हम लोग अम्बेजर पार्श्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ के दर्शन करके फिर अग्रसेन भवन के पावन धरातल पर वहाँ पर अलग जी सिद्धांत सागर जी महाराज जी मंच पर विराज कर और उसके बाद में कलश स्थापना समारोह की जो विधि प्रक्रिया है वो हम लोग पारंपरिक यहाँ पर करेंगे। आइए यहाँ पर ज़्यादा समय न गंवाते हुए, बारिश के भी आसार है, ध्वजारोहण की बोली हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। समाज की ओर से 2100 रुपया सागर जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर मंगल प्रिय कलश स्थापना समारोह का ये पावन मौका और ध्वजारोहण से प्रकाश चंदी, सचिन कुमार जी, अभय कुमार जी, गोदा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वज के लिए सचिन भाई थोड़ा ऐसा, सचिन भाई थोड़ा तीनों के साथ सॉक्स निकालो, सॉक्स निकालो ना। अरे 2000 हाथ लगाना। साथ में होंगे तो बुलाना, मम्मी को बुलाना। मम्मी होती बुला। अच्छा ठीक है। महिला कोणी करेगी तो महिला सकल दिगंबर समाज के महिला मंडल अध्यक्ष आपसे भी निवेदन है, आप भी उसमें शामिल होंगे। आइए रजनी भाभी जोगी, संगीता जी पाटने, वंदना जी काले या ममता काले के पदाधिकारी। तीर्थरक्षा अमृत पावन वर्षायोग 2024 अलग जी श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी। अभी वो गाठ वाला आपका टोल टिकट माला गुरु विद्यासागर महाराज की सागर जी महाराज की जय बोलो विद्यापक समन परम पूज्य गुरु सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज नीचे करो, नीचे। हाँ अटक गया। ठीक है बात। पूरा बढ़िया। ऐसे कळस
प्रणाम क्या ध्वज प्रणाम ध्वज प्रणाम ध्वज प्रणाम 1 2 ध्वज प्रणाम 1 2 ऐसा नहीं ध्वज प्रणाम 1 2 जैन धर्म की जैन धर्म की जय बोलो सनातन धर्म सर्व बाकी मुलींच्या पाठीमागे श्रावक चांगले उभे राहतील सभी लोग बातचीत कृपया बंद करें ताकि हमारी आवाज जो है आप तक पहुंच सके। जो गुरुदेव योग सागर जी महाराज जी का पिछला वर्ष का जो चातुर्मास हुआ उसके पश्चात संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज जी का ये पावन वर्ष करने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त। महफिल तो हर कोई सजाता है, दूरी उनकी होती है जो पुण्य लेकर आता है। एक बहुत ही बड़ा पुण्य सकल दिगंबर जैन समाजवासियों को प्राप्त हुआ है कि ऐसे क्रांतिकारी, और आप देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी का पावन वर्षायोग शिरपुर के पावन घराना पर हुआ था और उससे पूर्व उनका अध्ययन इन 1991 से लेकर 2024 के बीच में उन्होंने किया है और पिछले बहुत सारी गतिविधियां शिरपुर में चल रही है। एक बार जोरदार ताली हम सभी के लिए। और सम्मान में परम पूज्य गुरुदेव सिद्धार्थ कलश समारोह ये सतत जागते रहने का संकल्प है, निष्काम काम कर्म का उद्घोष है, अस्तित्व की आस्था का आलोकम संगीत है, मोह निशा से जाग उठने का आह्वान है। तो आइए इस ये तो सच है कि नवकार में सब मंत्रों का ही सार है।
आयोग 2024 के हमारे सभी पदाधिकारी दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे। अध्यक्ष प्रकाश चंद जी मोना, उपाध्यक्ष विनोद जी गणेकर, प्रवीण चंद जी बंद, सुनील जी भूरे, कार्याध्यक्ष प्रवीण जी राउत, सचिव महोदय जितेंद्र जी गोला, धीरज जी लवंडे, रविंद्र जी कानेर, कोषाध्यक्ष प्रमोद जी मानेकर, जितेंद्र जी छावला, योगेश जी कानेर, शिष्यों की होती है। जय हो जय हो जय हो। मम जन्म जरा विनाशनाय जलम निरूपान्ते Come
विद्यासागरमानिन्द्राय मम कामविनाशनाय पुष्पं निरूपयामि ते स्वाहा। मम क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि स्वाहा। इसके बाद में दीप
विद्यासागरजिमामिन्द्राय मम अष्टकर्मदोनाय धूपं निरूपन्ति फलं निरूपामि ते स्वाहा। अर्घ के लिए विद्यासागरजिमामिन्द्राय मम अष्टकर्मदोनाय अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। जय माता। जय माता के लिए आइए सकल दिगंबर जैन समाज वासी भगवान विद्यासागरजिमामिन्द्राय मम अष्टकर्मदोनाय जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। सभी से निवेदन है सभी लोग नीचे बैठ जाएं। इस आवाज बोलनी चाहिए, दोनों हाथ से जयकारा हम लोग लगाएंगे। शायद मेरे जीवन का
मामनिन्द्राय मम आनर्यवत्प्राप्तयो आर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इसके बाद में दिगंबर जैन मंदिर मालेगांव सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी आइए। एडवोकेट रोकड़े जी, कैलाश जी, काले, आशीष जी जैन। कोरोना से हमारे बीच में आपका नाम में विकार नामक पुस्तक का अनुवाद किया है मराठी में। इनके उनका सम्मान यहाँ पर सकल दिगंबर जैन समाज चातुर्मास समिति और इसके साथ श्वेतांबर मत श्रीमती संगीता छावड़ा ने इनका भी स्वागत किया जाए। सब संगीता छावड़ा आइए और महिला मंडल के प्रतिनिधि कृपया यहाँ पर उठे, कोई भी एक प्रतिनिधि और उनका सम्मान करें। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। दान देकर के इस पुस्तक छावड़ा आपसे भी निवेदन है, आप भी यहाँ पर सम्मान स्वीकार करें। आइए, ये एकमात्र परिचय होता है, एकमात्र और सकल दिगंबर जैन समाज कारंजा के पदाधिकारी यहाँ पर उनसे निवेदन है कि वे सामने आए। जो भी कारंजा के विविध मंदिर है सकल दिगंबर जैन समाज के, सभी चीज आपके साथ में जो भी आए हैं
हमारे बहुत ही उम्दा झांझरी परिवार, आपसे में मेरा निवेदन है गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। सकल दिलों का यहाँ पर स्नेहित स्वागत है। पार्टी टकमोर से हमारे बीच में कुछ शावक का है। पार्टी टकमोर आपसे 15 मिनट को पूरा प्रदर्शन हो रहा है और विजय भैया हमारे बीच में है, उनसे भी मेरा निवेदन है श्रीफल अर्पण करें, आशीर्वाद दें। आइए विजय जी हैं, चलो शीघ्रता करें। ये जल्दी बदलते जाइए फटाफट, सब आइटम दिखा देना 1 मिनट में। चलिए अब इसके बाद लंदन साहिल सार्थक भगवान की
पदाधिकारी गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेद करेंगे। आइए सचिन सावले आइए। जो भी पदाधिकारी है अगर जी बोले आपसे भी मेरा निवेदन है, जो भी पदाधिकारी आइए। सुनील जी करेकर जगन समिति के हमारे कार्यकर्ता, जो भी जगन समिति के कार्यकर्ता आइए। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पदाधिकारी यहाँ ही रुके 2 मिनट। हमारे बीच में विगत हम लोग करेंगे। मैं ताता भैया से निवेदन करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम का सूत्र संचालन आप करें। ताता भैया से निवेदन है, आप सबसे पहले सिद्धांत सागर जी महाराज जी का परिचय आप सभा को करवाएं। आदरणीय जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बड़ो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, जड़ो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, योग सागर जी महाराज की, चलो आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी की। हेलो माइक का आवाज देखो, ठीक है आवाज ये माइक राज। इनके परम शिष्य आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, इनका 64वां वर्षायोग इस वाशिम नगर में होने जा रहा है। मेरे ख्याल से आचार्य भगवान जी के शिष्यों का ये 4था चौमासा होगा। एक पहला चौमासा आलिका अनंतमती माता जी, गुरुमती नहीं अनंतमती माता जी हुआ है, उसके बाद में हुआ है। तो फिर 5वां चौमासा है। पहले आलिका सबसे ज्येष्ठ आलिका जो है आचार्य श्री जी ने जो प्रथम आलिका दीक्षा थी, ऐसे आलिका गुरुमती माता जी, इनका चौमासा इस वाशी नगर में संपन्न हुआ। उसके बाद 91 में महामस्तकाभिषेक 92 में था। वो 92 के महामस्तकाभिषेक के लिए माता जी का विहार था। आलिका उज्ज्वलमती माता जी, आलिका पावनमती नहीं, हाँ साधनामती माता जी, नहीं माता जी के साथ 2 ही आलिका थी, भावना प्रभावना नहीं, 7 आलिका। हाँ तो ऐसे आलिका संख्या। इसके बाद आलिका अनंतमती माता जी, इनके संग के 13 माता जी थी। हाँ उनको 30 माता जी का आदर्शमती माता जी, 17 माता जी और 13 माता जी। अनंतमती माता जी का श्रवण बेलगोल के लिए विहार हुआ था और वहाँ श्रवण बेलगोल का चौमासा करके यहाँ 2005 में यहाँ माता जी का 4 में 2004 में चौमासा माता जी का यहाँ हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में जितने नगरों में चौमासा होता है उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। वाशिम नगर एक ऐसा एकमेव नगर है जहाँ 5-5 बार आचार्य भगवान जी के शिष्यों का चौमासा मिला है। अन्यथा अन्य कहीं भी जगह आज तक, एक मुझे दूसरा नगर याद आता है, कोपरगांव और एक वाशिम, ये 2 ही नगर ऐसे हैं जहाँ 5-5 चौमासा हुआ है, वहां भी 5 चौमासा हुए। ऐसे आप सब सौभाग्यशाली हैं। आचार्य भगवान जी का विशेष कृपा दृष्टि इस वाशिम नगर में थी, इसलिए इतने सारे चौमासा
आप सब लोगों को मिला। आज ये चौमासा हो रहा है अलग सिद्धांत सागर महाराज जी का। आचार्य भगवान जी के पास इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। उनका जीवन का प्रारंभ हो गया जन्म गड़ाकोटा इस नगर से, जिनका पूर्ण नाम ब्रह्मचरी सुमन भैया था और उनके पिताजी का नाम गुलजारी लाल ऐसा था। आप सब लोग पहले सिद्धांत सागर महाराज जी को तो जानते ही हैं। कहीं भी कुछ लोग बोलते महाराज जी थोड़े उदंड है, और उनकी उदंडता जब से वो पढ़ाई कर रहे थे उस समय से, और ऐसा, लेकिन ये उदंडता अभी नहीं है, पढ़ाई में बहुत था। महाराज जी कभी कभी अपने पढ़ाई जीवन के काल का सब संस्मरण सुनाते हैं। अभी उदंडता नहीं है, अभी उदारता है, क्योंकि आचार्य भगवान जी से वो दीक्षित हो गए। बीकॉम तक उनकी लौकिक शिक्षा हुई। महाराज जी ने आचार्य भगवान जी से 26 मार्च 1979 में अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी गड़ाकोटा यहाँ आचार्य भगवान जी के पास इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत दिया। पूरा गड़ाकोटा नगर के शेर को आश्चर्य हुआ, ये सुमन ने कैसे ब्रह्मचर्य व्रत दिया, ये कैसे ब्रह्मचर्य हो गए, ऐसा सबको आश्चर्य लगा। लेकिन उनकी अध्ययनशीलता पहले से थी। किसी भी विषय के मूल तक जाने की उनकी इच्छा आकांक्षा ये पूर्व से थी, इसलिए उन्होंने आचार्य भगवान जी से ब्रह्मचर्य व्रत दिया। उसके बाद नैनागिरी में उन्होंने 22 नवंबर 1979 में दूसरी प्रतिमा ली। उसके बाद पटनागढ़ के रेली 7 फरवरी 1980 में उन्होंने 7वीं प्रतिमा ली, और बिना बारा तीर्थ पर उन्होंने 1979 में 14 फरवरी 1979 में 10वीं प्रतिमा ली। और विदर्भ प्रांत का जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, कौन सा? मुक्तागिरी। और महाराज जी की क्षुल्लक और ऐलक दोनों दीक्षा ही अपने विदर्भ प्रांत के, जिसको कभी कभी बोला जाता है कि विदर्भ का स्वर्ग। ऐसा हम जब 4वीं-5वीं कक्षा में थे उस समय हमें एक मराठी में पाठ था विदर्भ का स्वर्ग मुक्तागिरी। ऐसा मुक्तागिरी विदर्भ का स्वर्ग माना जाता है। ऐसे मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर महाराज जी की क्षुल्लक दीक्षा 7 फरवरी 1991 में हो गई, 16 मई 1991 को। और ऐलक दीक्षा भी मुक्तागिरी में हुई 25 जुलाई 1991 में। और ये दीक्षा है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, इनके कर कमलों से इनके ऊपर दीक्षा के संस्कार हुए थे। महाराज जी की साहित्य सृजनता बहुत बड़ी है। उनका नाम सिद्धांत सागर है। वो सिद्धांत शास्त्र में परिपूर्ण पारंगत है, इसलिए आचार्य भगवान जी ने उनका नाम भी सिद्धांत सागर जी रखा। आज संस्कृत, मुझे कितने लोगों का फोन आता है कि महाराज जी के पास हमें आना है, कातंत्र सीखना है, संस्कृत सीखना है। कातंत्र में उनका हाथ पकड़ने वाला आज कोई मुनि महाराज जी नहीं है। इतने कातंत्र का उनका स्वाध्याय है और अनेक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन तो किया है, लेकिन उसका पूरा सार उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है। अनेक शास्त्रों का उन्होंने अनुवाद किया है। मतवाला खंड काव्य उन्होंने लिखा है, उल्कापात काव्य लिखा है, स्वर्णशिला उपन्यास एक उपन्यास भी लिखा है। आज तक महाराज जी ने 300 कहानियां लिखी है, उसी के साथ 300 कविताएं लिखी है और 150 गजल भी लिखे हैं। और महाराज जी के मार्गदर्शन में अभी तक लगभग
26 लोगों ने पीएचडी किए। पीएचडी करने के लिए महाराज जी के मार्गदर्शन देने के लिए बड़े बड़े विद्यापीठों में जो पीएचडी का शोध कर रहे, शोध प्रबंध लिख रहे, वो लोग महाराज जी के पास आते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते। ऐसे अभी तक 26 लोगों ने महाराज जी का मार्गदर्शन लेकर के पीएचडी किए। उसी के साथ आचार्य अकलंक देव के 6 ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है। युक्तानुशासन, अलंकार, सत्य शासन, परीक्षा आदि ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। इसी के साथ उनको और एक कला बहुत अच्छी है। कभी भी महाराज जी बैठते हैं, खाली बैठते नहीं, कुछ ना कुछ उनका काम चलता रहता है। और जब अध्ययन नहीं करते तब उनका हाथ चलता है कागज पर और सहज रूप से कोई भी चित्र निकालते हैं। आज तक 4000 के ऊपर पेंटिंग उन्होंने की है। 4000 चित्र निकाल करके उसके पेंटिंग की है। ऐसी चित्रकला एक बहुत अच्छी कला महाराज जी के पास है। इसी के साथ महाराज जी ने यहाँ गौरक्षा आंदोलन में व्यसन मुक्ति अभियान, उसी के साथ पूर्व जीवन में दीक्षा के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। ऐसे और युवाओं का संगठन करने का उन्होंने ठान लिया था। उसी तरह उन्होंने दिगंबर जैन युवा संघ की, श्री दिगंबर जैन युवा संघ की स्थापना भी की थी और उसके माध्यम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं को में एक अलग जगाने का प्रयास किया था। आप सब लोग जानते हैं इस शिरपुर अतिशय क्षेत्र से महाराज जी दीक्षा लेने के पहले से जुड़े हुए हैं। जब ब्रह्मचारी सुमन भैया थे उस समय से शिरपुर में उनका आना जाना और इस शिरपुर के लिए उनका योगदान उस समय से दे रहे हैं और आज भी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा करके हम सब लोगों को शिरपुर के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज अंतरिक्ष पार्कनाथ शिरपुर में जो भी गतिविधियां होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी का है। यानी आज वहाँ दिगंबर जैन समाज स्वाभिमान के साथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाता है और अपना हक जताता है। उसका बड़ा कोई श्रेय, उसका पूरा श्रेय अगर किसी का है वो ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी का है। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि आचार्य भगवान जी की बहुत बड़ी दूरदृष्टि होती है और उस दूरदृष्टि से ही आचार्य महाराज जी, आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज इन्होंने ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी को शिरपुर क्षेत्र के रक्षा के लिए यहाँ अंतरिक्ष पार्कनाथ में छोड़ के गए थे। आचार्य जी के साथ एक बड़ा, मुझे सभी लोग बोलते हैं महाराज जी 20 साल लगभग आचार्य जी के संग के बिना विहार कर रहे थे और आचार्य जी 20 साल के बाद ऐसे एक में सिद्धांत सागर महाराज जी हैं, उनको बुला करके शिरपुर तक विहार करके आ गए उनके साथ। ऐसे किसी साधु के साथ हुआ नहीं है ऐसा। तो ऐसा आचार्य भगवान जी की भी अनन्य कृपा ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी के ऊपर रही है और उन्हीं के कृपा से हम सब लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं शिरपुर क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले, ये सब लोगों के ऊपर ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी की महती कृपा है और उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में अपन सब लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐलक सिद्धांत सागर महाराज जी इनका यह चौमासा शिरपुर, वास्तविक 2 चौमासे उनके लगातार शिरपुर में हुए। ये चौमासा भी शिरपुर में हो जाए ऐसे सभी की भावना थी, लेकिन जो मुनि महाराज जी रहते हैं, अपने साधु संत रहते हैं, उनको हमेशा भरता रहना चाहिए। इसीलिए महाराज जी विहार करके यहाँ पर आ गए और वाशिम वासियों ने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी आपका चौमासा इस नगर में हो जाए और आप सब लोगों का
आप लोगों की भावना देखकर महाराज जी ने निर्णय किया कि यहाँ इस साल वार्षिक में चौमासा करे। उसके लिए आचार्य भगवान जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज इन्होंने भी संकेत दिया कि वाशिम ये जिले का स्थान है और शिरपुर का अगर संघर्ष जो है वो संघर्ष का मूल केंद्र शिरपुर से ज्यादा वाशिम महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिरपुर का जिला स्थान वाशिम है। इसलिए महाराज जी ने आचार्य महाराज जी ने भी संकेत दिया कि आप इस बार का चौमासा यहाँ वाशिम में करें। आचार्य भगवान जी का संकेत और आप सभी की भावना, अभी भावना है ना, अभी स्थापना कलश स्थापना करना है, अभी 2 दिन अपने पास समय है, 2 दिन में अभी इधर उधर कर सकते हैं। सभी की भावना है तो जोरदार सभी लोग एक साथ वाशिम वाले निवेदन करेंगे महाराज जी के चरणों में। तीनों समाज के सभी लोग ट्रस्टीगण और चौमासा का ट्रस्टीगण आएंगे और महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे पहले कि महाराज जी आप आज यहाँ हमारे वाशिम नगर में यहाँ चौमासा का कलश स्थापना करके हमें पूरा बरस मेघ की धारा चलती रहती है और यहाँ चौमासा में जो साधु संत रहते हैं उनके मुखारविंद से ज्ञान की धारा बहती रहती है। जैसे आप बाहर भीगना पसंद करें या न करें, लेकिन साधु की ज्ञान धारा जो रहती है उस ज्ञान धारा में भीगने का जरूर प्रयास करें, अपना कल्याण जरूर होगा। इस संगठन समाज वाशिम के तीनों के समाज में पता हम सब की है यही अभिलाषा, वाशिम नगरी में हो चौमासा। महाराज जी के पास ज्ञान विद्वत्ता बहुत चढ़े बोलिए आप लोग, हम क्यों बोले? गुरुदेव मिले हमें, गुरुदेव मिले हमें, गुरुदेव मिले हमें, हमारे और एक चलो चढ़ाओ स्लीपर चढ़ाओ। गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज वाशिम हमारे सभी शासक सभी का आपसे श्रीफल अर्पण करके निवेदन करते हैं कि 2024 का ये पावन वर्षा योग आपका सिद्धांत सागर जी महाराज जी का हमें पूरा का पूरा दिगंबर जैन समाज जो है वो पूरा दिगंबर जैन समाज को एक करना है, एक झंडे के नीचे, एक संगठन के नीचे पूरे समाज को लाना है। और इसीलिए आज के इस अमृत सिद्धि योग अब शुरू हो रहा है। इस अमृत सिद्धि योग के मुहूर्त पर हम यहाँ दिगंबर जैन युवा संघ की स्थापना यहाँ वाशिम में करने जा रहे हैं, करने की भावना रख रहे हैं। जिसकी भावना है दिगंबर जैन युवा संघ में कार्य करने की, वो आज सब यहाँ आएंगे और महाराज जी के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके संकल्प करेंगे कि दिगंबर जैन समाज के रक्षा के लिए और दिगंबर जैन समाज जो है उसके प्रभावने के लिए हम अपना समर्पण करेंगे इस दिगंबर जैन युवा संघ में। ऐसा संकल्प करने के लिए तैयार है? आज से 5 दिन के बाद आप लोगों की मीटिंग होगी। उस आज से यहाँ हम कर रहे हैं। मंडल जो कार्यकर्ता है इनके अथक प्रयास है, उसमें आप सभी से निवेदन है उसका भी आस्वाद लेना है। बोलो। वहाँ सम्मान भी करते हैं। व्यवस्था है, अभी कोई नहीं जाएंगे। स्वीकृति दे करके जाना, 500 रुपए दे के जाना, क्योंकि आपके नाम से जो थाली बनी है वो थाली कोई पैसा नहीं है, लेकिन बिना भोजन के जाएंगे तो 500 रुपए देना पड़ेगा। चलो दूसरा चलो
करेंगे गोदा परिवार की ओर से। देखो ये सचिन जी केवल के नवयुवक कैसे केवल क्या नाम, हाँ केवल जी गोदा, इनके बदौलत आज सचिन के घर धनपति कुबेर जा रही है। हाँ पहले से वो धनपति है ही। हाँ। चलो अब आगे का कलश है प्रभावना कलश, प्रभावना साधना कलश। प्रभावना साधना कलश। देखो तब प्रभावना तो होती है, इसलिए ये कलश है प्रभावना साधना कलश। बोलिए कहां से शुरू करो? 1,11,111 रुपए, 1,11,111, 1,11,111। बस देखो हम बोल रहे हैं, देखो अभी 1,41 तक गए थे, वो 1,51 करो, अब बोली समाप्त कर देते हैं हम। 1,41 तक गए थी ना, थोड़े से भाव बढ़ाओ, 1,51 करो। हाँ अब इसके बाद कोई कलश नहीं, ये अंतिम कलश है। हाँ कोई बोली नहीं है, इसके बाद कोई बोली नहीं। कार्यकर्ता भी है और समर्पण के भाव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज और अर्चना जी, सम्मान करें। अब देखें ना, उस हर घर में एक कलश जाना चाहिए इस चौमासा का, और उसने राशि रखी 11,000 रुपए की राशि, और उसका नाम है तीर्थ रक्षा कलश। शिरपुर में भी हमने एक तीर्थ रक्षा कलश रखा है 11,000 रुपए का। वहाँ अभी तक 76 कलश गए हैं, बहुत कम कलश बचे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याय, ओम नमः सिद्धेभ्याय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो काययाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहुणं। एषो पंचनौकारो सर्वं पावकनाशनो, मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवेयि मङ्गलम्। पत्रं यत्र विहायसि त्रिविकुले, स्थातुं क्षणं नाक्षमम्, तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणी, यो देवदेवो महान्। चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा, द्रष्टा पुरे श्रीपुरे, सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषुषां शासनम्। सभी लोग साथ में बोल सकते हैं। पत्र टिके राजा अधर में, गुण रत्नों का जीवन हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो। चलो देख लो सिरपुर को, देवों के भी देव पार्षद, अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आज की प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज की। लगता है आप लोग थक गए हैं। जय बोलने में मजा ही नहीं आ रहा है, जरा जोर से बोलेंगे। बोलिए आचार्य समय सागर महाराज की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला थका हूँ, मगर मुझे लगा आप सब थक गए। अभी थकने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमने चलना प्रारंभ किया है। आज पहला दिन है
हम वासियों के अंदर वर्षा योग कलश स्थापना की यह पावन घड़ी में बैठ करके 4 महीने तक स्वाध्याय, साधना, प्रभावना, इसके साथ साथ संस्कार निर्माण और हम आचार्य विद्यासागर जी की स्मृतियों को, उनके संस्मरणों को रोज सुना करेंगे। आप लोगों ने कभी ये बात सोची नहीं होगी कि हम लोग जो वर्षा योग करते हैं वो वर्षा योग मात्र एक आयोजन के लिए नहीं है, किंतु अहिंसा की संस्कृति को सतत रूप देने के लिए है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जैन साधु इसलिए चातुर्मास करते हैं, वर्षा योग करते हैं कि पानी के कारण से बहुत सारे बरसात में श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक महीनों में जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए एक जगह रहना पड़ता है। जब एक जगह रहते हैं, जब एक जगह रहना ही है तो उसका लाभ श्रावकों को भी मिले और श्रावक लोग भी छोटी छोटी साधना करें, स्वाध्याय करें, जैन आगम के सूत्रों को समझें, साथ ही साथ अपनी चर्या में प्रेम और करुणा का भाव लाएं, एक संगठन की भावना पैदा हो। परंतु 20 वर्ष से नहीं, विगत 2 वर्ष तक हमने शिरपुर में बिताए, 1 वर्ष आचार्य श्री के पावन चरण सानिध्य में और 1 वर्ष उनके बिना भी बात किया। लेकिन भले वो शिरपुर में नहीं थे, परंतु तारतम वो डोर तो उनसे बंधी हुई थी और संवाद भी समय समय पर होता रहता था, मार्गदर्शन भी मिलता रहता था और इसके साथ साथ एक प्रेरणा भी मिलती है। हमसे जब पूछा गया कि महाराज जी इस वर्षा योग का नाम क्या रखा जाए, बोले शैतानिक वर्षा अमृत वर्षा योग होने का नहीं, इसका नाम तीर्थ रक्षा पावन वर्षा योग रखा जाए। ताली बजाना तो जोरदार बजाओ सब लोग। ये बात अगर अच्छी है तो ताली जरूर बजानी चाहिए। तीर्थ रक्षा किसकी करना है? हमारे लक्ष्य में अभी सिर्फ एक तीर्थ है, वो है शिरपुर। शिरपुर तीर्थ की रक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, आज मीटिंग तो होना ही है और मीटिंग में सब लोग भाग लेंगे ही, लेकिन एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा आज का जो दिन है एक शुरुआत का दिन है और ये सिर्फ मूलतः आप सब लोग जानते हैं कि दिगंबर तीर्थ है। सन 1884 तक इस तीर्थ का प्रबंधन केवल मात्र दिगंबरों के हाथ में रहा है, लेकिन हम लोगों ने जब 2023 में देखा कि आचार्य विद्यासागर जी 22 में आए और 23 में मंदिर का दरवाजा खुला, तो मंदिर का दरवाजा खुलने के बाद परिस्थिति कुछ और हो गई। हमें ये बात पता होना चाहिए कि जब एक बैरिस्टर चंपक राय का हम नोट्स को पढ़ते हैं और उन्होंने ये लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट
कि हमारे इस अंतरिक्ष उपासना के सिरपुर के साथ छल कपट करके अध्यक्ष दिगंबर को बनाया गया, कोषाध्यक्ष सचिव श्रीकांत रहे और एक पंच शब्द करते करते कि जैन पंचों ने एक उत्पत्ति कर दी कि एक मैनेजिंग पंच होगा, और वो मैनेजिंग पंच बन गए श्रीकांत, और वहीं से धीरे धीरे उन्होंने मैनेजमेंट की एक अवधारणा पैदा कर दी। हमारा ये कहना है कि हम भी उसके मालिक हैं। उस मंदिर की 1820 से अगर हम देखें तो 1884 तक के मालिक की घोषणा अगर किसी की हुई है तो वो दिगंबर के एकमात्र मालिक है। भट्टारक जी पदम कीर्ति नंदी, भट्टारक रत्न कीर्ति और भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी इसका व्यवस्थापन करते रहे। वीर से भट्टारक जी भी नहीं। अब हमें देखना है कि हमारे पावन तीर्थ, जिस तीर्थ पर हमारे आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से तात्या जी भी और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग रक्षा के लिए तत्पर हैं, और ये बात है कि वो दिन हम अपनी प्रतीक्षा में रखे हुए हैं, जिस दिन लेप उतर करके हमारे अंतरिक्ष पार्षद का मूल स्वरूप दिगंबर स्वरूप प्रकट हो जाए। और एक दिन अवश्य हकीकत कभी बदल नहीं सकती, हकीकत बदल नहीं सकती, बनावट की उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। कागज के फूलों से कभी भी खुशबू नहीं आ सकती। एक ध्यान रखना, पर किसी ने एक बात भी कही है, हकीकत बदल नहीं सकती है, यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में तेल। और यही हुआ है, आपस में मेल करके श्रीकांतों ने इस हकीकत को बदलने का प्रयास किया है। हकीकत बदल नहीं सकती, बनावट की उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज की। एक ध्यान रखना, हम सब लोगों ने मिलकर के एक ही संकल्प लिया है। मैं वासिम इसलिए आया हूँ कि वासिम की सैकड़ों दिगंबर जैन सिरपुर पर पूर्ण रूपे आस्था रखते हैं, और वे एकता के साथ, संगठन के साथ इस अंतरिक्ष पार्षद के स्वरूप को सत्य रूप में प्रकट करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। और जिस दिन इनकी एक विकार वासियों की हो जाएगी, उस दिन मैं कहता हूँ ये अपने आप नीचे गिर जाएगा और मूर्ति का स्वरूप सत्य रूप में प्रकट। अब रहा सवाल इस बात का कि हम लोगों ने सिर्फ पीछे देखा है, अब पीछे नहीं देखना है। अब हमें पीछे नहीं देखना है, अब हमें सिर्फ एक कार्य करना है। आओ हम सब मिलकर के एक अपने जीवन को उच्च स्तरीय बना करके और अपने जीवन में वासी मिलकर के बस एक बात सोचें कि हम सब दिगंबराय सहोदराय सर्वे, दिगंबर सभी आपस में भाई भाई है, न जाति न पंथ न किसी भी चीज में हम बढ़ करके अपनी शक्ति को कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीर्थ हमारा है, हमें तीर्थ को बचाना है, और ब्रिटेन के साथ कभी तीर्थ नहीं बच सकता है। हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे बच्चे इस चातुर्मास का
रोज गुरु भक्ति भी होगी शाम को 7:30 बजे, और 7:30 बजे क्योंकि हम चल नहीं सकते हैं तो हम उसी स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर रहेंगे। और प्रतियोगिताएं भी होना है, अच्छी प्रतियोगिताओं का नियोजन महिला मंडल ने किया है बैठ करके, और अच्छी प्रतियोगिताएं हर रविवार को की जाएंगी। विशेष कार्यक्रम हमारे भी होंगे। इसके साथ साथ रोज हमारी गुरु भक्ति में कृष्ण मंच होगा जिसका पुरस्कार भी रोज मिलेगा। इसके साथ साथ एक आचार्य श्री के संस्मरणों को सुनने का आपको अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे 40 साल आचार्य श्री के सानिध्य में रहने का शुभ अवसर मिला है। 20 साल यद्यपि मुझे पृथक विहार करना पड़ा, लेकिन जितने भी दिन उनके साथ रहे या उनके जो संस्मरण है वे संस्मरण सचमुच में सुनने लायक तो होंगे ही होंगे। और हम सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों ने चाहा था कि एक बार आचार्य श्री सिरपुर जरूर है। किस किस ने चाहा था जरूर होता? कितने लोगों ने चाहा था कि एक बार चातुर्मास और आचार्य श्री का सिरपुर में होना चाहिए? इतने सारे लोगों ने चाहा था, लेकिन आपका पुण्य बदला रहा। पर जो चीज मिल जाती है वो वापस नहीं आती है, पर जो है हाजिर में उज्जत नहीं होना चाहिए और गैर की तलाश नहीं होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस चातुर्मास में स्वाध्याय करें, क्योंकि प्रवचन सार का स्वाध्याय खंडेल बाल मंदिर में चलता है और वो होता है 7:45 से शुरू और 7:15 बजे समाप्त हो जाता है। और एक स्वाध्याय चल रहा है हमारे चिंतामणि पार्षद शेरपाल मंदिर में, वहाँ का भट्टामा का आज 10वां कापू हुआ है और उस पर बहुत अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप वासियों के लिए नई नई चीजों का लाभ मिल सकता है। नई प्रतियोगिताएं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, चिलवाड़ी खोलो प्रतियोगिता, भूला रे चिट्टना की दाल, तिलक लगाओ प्रतियोगिता, इसके साथ साथ भारतीय परिधान प्रतियोगिता, ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं को आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा और देखा ही नहीं होगा। तीर्थ बचाओ प्रतियोगिता, तीर्थ वंदना प्रतियोगिता, और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लिए अगर एक और प्रतियोगिता आपको जो कभी नहीं सुनी, मोक्ष पहुंचाओ प्रतियोगिता, वर्ग पहेली प्रतियोगिता, मुखौटा प्रतियोगिता, विविध वेशभूषा प्रतियोगिता, ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताओं को आप लोगों को हर रविवार को अवसर प्राप्त होगा। ठीक है ना? महिला नहीं, पुरुष भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, युवा वर्ग भी आ सकता है। और इस स्वाध्याय का नाम में प्रभाव न करें, साधना भी अपनी पर्यूषण आएगा इसी बीच में, जिस पर्यूषण में साधना भी हम लोग करेंगे। और साधना करके तपो साधना, त्याग साधना, संयम साधना और इसके साथ साथ संस्कारों का निर्माण करने की आवश्यकता भी होगी कि हम लोग उनके लिए संस्कार देना चाहते हैं कि जो रिमझिम फुहार गिरेगी चातुर्मास में, उस रिमझिम फुहार के बीच में संस्कारों के बीजों का आरोपण करके और संस्कार हमारे भावी पीढ़ी में त्याग के, तपस्या के, प्रेम के, करुणा के, और खास तौर पर एक चीज है, वह है व्यसन मुक्ति के संस्कार। क्योंकि आज हमारी पीढ़ी व्यसनों की ओर बहुत जल्दी जा रही है। व्यसन हमारे जैन धर्म में जैन आचार्यों ने 7 प्रकार के बताए हैं। उन 7 प्रकार के व्यसनों पर मैंने मध्य प्रदेश में कई जगह
सन 1994 में रैली में, 95 में भिंडवाड़ा, 96 में गुना में, 97 में गैरतैन में, 98 में बरेली में, 99 में बड़वानी में, और ऐसी जगह व्यसन मुक्ति सप्ताह 7 दिन तक लगाया और उस 7 दिन में पूरे शहर के लोग जुड़ गए। इसके बाद संस्कार मेला आयोजित किया 2006 में इंदौर में, 2007 में सनावद में, 2008 में आगर मालवा, 2009 में सीहोर में, जो कि उल्लेखनीय है। 10 में 11 में अपना लटेरी और 12 में पिपराई, 13 में ऐसे हर जगह कार्यक्रम होते रहे हैं जिनका एक 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग इकट्ठे होकर के लाभ लेते रहे हैं। सबसे बड़ा गुना में 25,000 लोगों ने एक साथ बैठ कर के व्यसन मुक्ति सप्ताह का लाभ लिया था। तो ऐसे आयोजन हम अपने इस नगरी में भी करेंगे ताकि जिससे हमारे व्यसन मुक्ति समाज का निर्माण हो सके और व्यसन मुक्त समाज ही हमारी तीर्थ रक्षा के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि व्यसनों के साथ में तीर्थ रक्षा नहीं हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए आप लोगों का वक्त होने को जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार से मम्मम से परिचित रह जाए। मम्मम जानते हैं, समझते हैं। इसलिए अच्छा व्यसन मुक्ति सप्ताह है। फिर मैं एक राम कथा भी करता हूँ, जिस राम कथा का हमने राम कथा अभी तक एक आरएसएस के प्रचारक जी थे जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि महाराज जी आप राम कथा बहुत अच्छी कर सकते हैं, राम कथा करें। तो 2008 में आगर मालवा में, 2009 में राम कथा नहीं की, 2010 में कुंभराज में, 2011 में लटेरी में, 2012 में बरेली पिपराई में, 2013 में मुंगौली में, 2013 में उसी 13 में एक गांव था और छोटा सा गांव, गर्मी में रुके थे तो वहां पर सोचा अब क्या करें, तो वहां पर भी की और 14 में जाकर के 15-16 तक राम कथा नहीं हुई। 15 में छुट्टी आज बड़ी में तो आचार्य जी का आदेश आ गया कि तुम्हें शीघ्र ही यहाँ आना है, इसलिए नहीं हुई। परंतु 17 में चंदेरी में, 18 में अशोक नगर में और उसी 18 में दूसरी कॉलोनी के कहने का तात्पर्य है कि ये सारी की सारी राम कथाएं अभी 21 में कोरोना काल में भी बिना में राम कथा हुई, जिस राम कथा में बहुत अच्छा लोगों ने लाभ लिया। तो मेरा कहना ये है कि आप सब लोग मिलकर के इस चातुर्मास में कितना लाभ ले सकते हैं ये आप पर निर्भर है। लाभ देने के लिए मैं तो तैयार हूँ, परंतु मेरा आपके ऊपर निर्भर है। पेंटिंग भी सीख सकते बच्चों को और पेंटिंग की क्लास भी लगाते हैं। इसके साथ साथ आत्मरक्षा शिविर भी जो अभी बच्चों ने आपके सामने प्रदर्शन करके दिखाया, जो बाबा जी हमारे हैं महेश जी, और ये आत्मरक्षा के बहुत अच्छे अनुभवी हैं। और आत्मरक्षा शिविर में महिलाओं को भी भाग लेना है, क्योंकि एक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि श्वेतांबर स्वाध्याय दंड चला रहे हैं, इसके ऊपर डंडा भी चला रहे हैं, नृत्य यानी जूडो कराटे भी सीख रही है। पर मैं समझता हूँ साधुओं को ये सीखने की जरूरत नहीं होती है, परंतु हर ग्रस्त महिला के लिए, पुरुष के लिए आत्मरक्षा की दृष्टि से अवश्य ही सीखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आप सब लोग आगे बढ़ करके इस वर्षा योग का पूरा लाभ लेंगे और आचार्य श्री की स्मृतियों को और भी अच्छा बनाएंगे, ताकि उन स्मृतियों के माध्यम से आप त्याग और तपस्या की ओर बढ़ करके और मोक्ष की साधना में आगे बढ़ेंगे। ठीक 6:15 बजे से एक मीटिंग रखी गई है, वो मीटिंग चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर में होगी। सब सिरपुर के जितने भी व्यक्ति पदाधिकारी जो भी आए हैं बैठे हैं, वो सब मीटिंग में 6:15
6 बजे तक पहुंच जाए मम करके, नहीं समझ। तो भैया सचिन जी पहले उन लोगों को जरूर करा देना ताकि उनके जो सारे समझे पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।